हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सभी? एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे ना? तो आज खुशी का मतलब तो कुछ सीमा ही नहीं है ना। बहुत ज्यादा खुशी होगी आपको, क्योंकि आपकी जो मुख्य परीक्षा है बोर्ड की जो होती है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मैथ का जो परीक्षा पत्र है वो ये रहा मेरे सामने है। काफी लेट हो गए मनाने के लिए, तो क्योंकि थोड़ा सा टाइम नहीं मिला ना, तो ज्यादा आपका वक्त जाया नहीं करेंगे। जल्दी से जल्दी अपने पेपर को पूरा हल करने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूंगा कि कम से कम वक्त में करेंगे अपने। तो मोटी मोटी बातें बताऊंगा, थोड़ी बहुत यदि समझ में नहीं आती है तो थोड़ा सा स्लो करके देख लेना। और बाकी पवन सर के नंबर दिए हुए आपके, उनसे आप बात कर लेना, है ना। स्पीड मेरी थोड़ी सी ज्यादा होगी क्योंकि काफी लेट हो गए हैं ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जय माँ भारती, जय माँ शारदे का आशीर्वाद लेकर के आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखो, क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है, छोटों से लेकर के एकदम बड़े जो क्वेश्चन है उन सबको करने की कोशिश करेंगे। यदि कुछ कई क्वेश्चन में बीच में गैप देता हूँ, मतलब छोटूंगा, तो समझ जाना कि वहां पे वो टाइम ज्यादा ले रहे हैं, इसलिए मैं छोटा हूँ। पहला क्वेश्चन है 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का बताइए। जो 196 की दी हुई थी, 196 की यदि आप वैसे लिख के आते, इसमें तो ऑब्जेक्टिव टाइप है तो मेरे हिसाब से सीधे लिखने थे। और बाकी 196 को आप तोड़ोगे, 196 को यदि आप तोड़ते हो तो 2 यानी 9 2 18 8 2 16, 2 से फिर और तोड़ोगे तो कितने आएंगे 49। फिर 7 से जा रहा है 7 आ गया, फिर 7 से एक बार और जा रहा है 1 आ गया, यानी 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। अब पूछ रहे हैं कि अभाज्य, दोनों अभाज्य, क्योंकि 2 भी अभाज्य और 7 भी अभाज्य है। इसके घात 2 है, 2 ये 2 प्लस 2 कितने हो गए 4, इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण दी हुई है अपनी x² माइनस kx प्लस 4 बराबर 0। k का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। k की अपने को वैल्यू है जो फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, देखो अपने एक तरीके, सॉरी इसमें एक चीज और दे रखा है कि मूल है ना वो समान है। मूल है क्या है, समान है। तो मूल यदि समान हो तो हम जानते हैं मूल कौन कौन से होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं। अल्फा और बीटा, ये कह रहा है अल्फा और बीटा बराबर है, यानी आप बीटा को अल्फा लिख सकते हो या अल्फा को बीटा लिख सकते हो। इसके अनुसार अपने क्या जानते हैं, मूलों का गुणा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन में a होता है कि नहीं होता है, c अपॉन में a। तो मतलब दूसरे बीटा को भी मैं अल्फा मानूंगा तो अल्फा इंटू अल्फा बराबर c क्या आएगा, c, हाँ c आएगा 4 और a की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, क्योंकि x का गुणांक क्या है 1 है। अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर आ जाएगा 4 अपॉन 1। रूट को स्क्वायर को उधर भेजिए, रूट में चला जाएगा तो अल्फा की वैल्यू आएगी प्लस माइनस का 2। याद रहे प्लस माइनस का 2, और कुछ नहीं आने वाला है। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन है कि y अक्ष से बिंदु की दूरी, बिंदु आपको दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है, साथ जुड़े रहोगे तभी पता चलेगा क्वेश्चन कहां पर कौन सा करवाया है, वरना ऐसे कुछ भी पता नहीं चलने वाला। 3,4 y अक्ष से दूरी बताइए। इससे बताइए y अक्ष से दूरी। इसको यदि मैं एक ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करूं तो कैसे करूंगा, 1 2 3, यानी 3 तो x का और y के 4, 1 2 3 4, y का 4, जो लगभग पॉइंट यहां पर मिलेगा। वैसे आपको एक ट्रिक सी बताई हुई है, वास्तव में है ही वही कि जो x यदि x अक्ष से पूछे दूरी तो y निर्देशांक होता है, और y अक्ष से पूछे तो x निर्देशांक होता है। तो इसमें y अक्ष से पूछी है तो x निर्देशांक हो जाएगा, यानी कितना 3। यहां से यहां तक की दूरी पूछ रहा है तो नीचे देखो 1 2 3 इकाई इसका उत्तर हो जाएगा, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 4th, क्वेश्चन नंबर है 4th, यानी पहले का 4th क्या कह रहा है, 3x प्लस में 2y बराबर 11। क्वेश्चन पुष्ट करने वाला, कुछ भी नहीं करना था, x और y की वैल्यू रख के देखनी थी। पहला ही ऑप्शन इसके अंदर शूट कर जाता है, x 3,1 3 मल्टीप्लाई विद 1 2 मल्टीप्लाई विद 4। इसको हल करोगे कितना आ रहा है, 3 प्लस में 8, हल करोगे कितना आ रहा है 11, यानी दायां साइड है वो बाएं साइड के बराबर है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये उत्तर एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 5th, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बोलता है 3√3x प्लस 10x प्लस √3 क्या ज्ञात करना है, विविक्तर ज्ञात करना है। विविक्तर क्या होता है, विविक्तर नाम सुना है क्या? ठीक है, श्रीधराचार्य विधि के अंदर इसका नाम काफी सुनने में आता है, लेकिन थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें क्या नहीं होता, इसमें रूट नहीं होता। 4ac b² माइनस 4ac, इसे ही विविक्तर कहते हैं। विविक्तर है ना, हाँ विविक्तर कहते हैं, क्योंकि आपके ये बुक खोल के देखोगा तो उसमें ब्लैक कलर से लिखा हुआ और है, इसे विविक्तर कहते हैं। ठीक है, तो कैसे करोगे, b² b कौन होता है, x का गुणांक, यानी कि 100 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 3√3, c की वैल्यू कितनी है √3 को √3 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा
4 इंटू 3 माइनस 100 कितना आ जाएगा 9 9 चौके 36 माइनस 100 में से 36 जाने में कितने बचते हैं 64 बचते हैं क्या। इसका उत्तर क्या आ जाएगा 64 आपका उत्तर आ जाएगा। गलती से 8 मत करिए आना, क्योंकि कई विद्यार्थियों ने इसके ऊपर रूट लगा करके इसका उत्तर क्या लिख दिया है 8 निकाल दिया, जो बिल्कुल गलत होगा। समझ रहे हो ना बात, जो सही है उसी को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 18,1, b माइनस 3 ये सारे के सारे किस में दिए हुए हैं एपी में दिए हुए हैं। तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको a प्लस बी की। तो एक बात आपको पता होना चाहिए क्या कि एपी के अंदर सारों अंतर बराबर होता है, सारों अंतर बराबर होता है। सारों अंतर क्या होता है बराबर होता है, जिसे अपने किससे रिप्रेजेंट करते हैं b से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी आगे के दो पदों का अंतर पीछे के दो पदों के अंतर के बराबर होता है। यानी सभी पदों के बीच का जो क्रम से जो पद होते हैं उनके बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल अब देखो पहले और दूसरे पद का अंतर क्या हो जाएगा a माइनस 18, फिर a माइनस 18 वो बराबर होगा किसके बराबर होगा b माइनस a के, b माइनस a के। ठीक है, और एक चीज और पता होनी चाहिए। अब ये तो मैंने पहले वाले 2 स्टेप में लगा दी, 3 स्टेप में ये वाली बात लगा दी, इसे समीकरण 1 लिख दो। ठीक है, दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी होगी -3 माइनस b, मतलब चौथे पद में से दूसरा पद घटाऊंगा वो बराबर होगा किसके तीसरे पद में से दूसरे पद के। आगे बात समझे, ये समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 की एक साइड बराबर है, तो इनको देखो एक साइड बराबर है तो दूसरी तो अपने आप ही होगी a माइनस 18 बराबर किसकी होगी -3 माइनस b के। एक b को इधर भेज दोगे तो ये क्या हो जाएगा a प्लस b बराबर, इसको इधर भेजोगे तो -3 प्लस में 18 बराबर कितना आ जाएगा 15 इसका उत्तर होगा। इसके अलावा कुछ ज्यादा सा कुछ था नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बात समझ में आएगी तो लिखा हुआ है कि 3 कौन सा क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन के अंदर दिया है 3 sec 45 cos 45। एक बात आपको पता है तो सेक क्या होता है cos का उल्टा है। सेक 45 को क्या मैं 1 cos 45 लिख सकता हूँ, cos 45 से cos 45 गया 3 इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8वां क्वेश्चन के अंदर कवि क्या बोल रहा है कि वर्त की वह जीवा, ये सीधे वर्त है, वर्त के अंदर कोई जीव है हमें पता नहीं, आगे देखते हैं क्या क्या बोलता है ये। क्या जिसकी लंबाई वर्त की त्रिज्या से दुगनी है, मतलब त्रिज्या इतनी होती है इसकी दुगनी, मतलब एक त्रिज्या और खींच दो, ये क्या होती है, ये क्या दुगनी वो कहलाती है, वो क्या कहलाती है व्यास कहलाती है। व्यास वर्त की जीवा भी होती है और वर्त का वैसे वो व्यास भी हो गया, यानी त्रिज्या की डबल क्या हो गई है व्यास हो गई है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 नंबर हो गया 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वर्त की त्रिज्या इतनी दी हुई है, वर्त की परिधि ज्ञात कीजिए। वर्त की परिधि का सूत्र क्या है, ना कोई चलो छोड़ो आपको याद होना चाहिए 2 पाई याद होता है, वो तो ट्रिक सी है, छोड़ो वो आपकी कहानी। वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई r। 2 पाई की वैल्यू 22/7 है, इंटू r की वैल्यू कितनी दी हुई है 35/10। 7 से इसको काटोगे 5 से इसे काटोगे 2 से इसे काटोगे 11 दूनी कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ 22 सेंटीमीटर सही है, 22 सेंटीमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 488। घन की भुजा का माप बताइए। घन की भुजा a की वैल्यू निकालनी है, 6 को भाग दो इससे 6 7 8 6 48 और 6 1 6 यानी 81। a स्क्वायर बराबर क्या आ गया 81, a बराबर आ गया प्लस माइनस के 9। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती इसलिए कितनी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर इसकी लंबाई आ जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन के अंदर क्या बोलता है कि इसका बहुलक क्या है। कितनी बार कहा था अभी ऐसा छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुलक क्या होता है, जिसका लग जाता हो, यानी जो बार बार आपको दिखाई दे। अक्सर ऐसे देखा नहीं चलता है कि वो मुझे बार बार दिखाई देती है तो कहते हैं कि वो मेरा लक है, यानी कि वो मुझे बहुत ज्यादा बार दिखाई दे रहा है ना। तो जो ज्यादा बार दिखाई दे यानी कि जो ज्यादा बार है वो क्या होता है बहुलक होता है। अब आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। एक देखो कितनी बार है, मात्र एक बार, जिसकी बार मारता जाता हो। 3 कितनी बार है, 3 मैक्सिमम आ रहा है, 1 2 ही बार आ रहा है। 4 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है। 7 एक बार आ रहा है, यानी कि 4 इसका बहुलक हो जाएगा, जल्द से जिसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12वां। कितना क्वेश्चन है 12वां, मतलब फर्स्ट का 12वां।
एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की 4 से बड़ा 5 और 6 दो ही होते हैं। अनुकूल परिणाम 4, कुल परिणाम 6, 1/3 इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है बड़े वाला, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। दूसरे क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ है, मेरे हिसाब से मैंने पहले क्वेश्चन अच्छे से करवा दिया। यदि कुछ भी समझ में नहीं आता तो धीरे धीरे समझ लेना, और बाकी नंबर दिए होंगे हेल्पलाइन नंबर फोन करके, उनसे आप बात करके भी अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन में कितने पार्ट है देखेंगे, जो होगा देखा जाए। देखो पहला दिया हुआ है 95 और 152 का महत्तम समापत्ति HCF फाइंड आउट करना है। क्या करना है, HCF कैसे करोगे, अरे कैसे करोगे, ज्यादा इसमें कोई सोचने वाली नहीं होती है इसमें बात। इसको तोड़ के देखो, ये किस में टूट सकता है मैक्सिमम, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने में नहीं टूट रहा, 5 का टूट रहा है मैक्सिमम। 5 का तोड़ोगे तो 19, यानी फिर 19 है, 19 का फिर 1 आ जाएगा, यानी 5 × 19। तो ये 5 में तो नहीं टूट रहा है, 5 में तो नहीं टूट रहा है, तो किस में टूटेगा, इतना सोच सकते हो यार। इसमें कोई एक्सप्लेन थोड़ी करना था, लिखना ही तो था 19 मल्टीप्लाई विद, और ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनमें पूरा पूरा ही भाग जाता है। तो 9 को कितने से गुणा करेंगे, 2 आ जाएगी, कितने से करोगे, 8 नहीं बेहतर 8 से करोगे, यानी कि 19 इसमें आ रहा है, 19 इसमें आ रहा है, जो आपका HCF है वो कितना आ जाएगा, 19 उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वृत्त पर स्थित उस बिंदु, वृत्त पर का मतलब होता है परिधि पर, ठीक है ना। परिधि पर एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, कितनी खींची जा सकती है दोस्तों, हर बार हर शिक्षक जब स्पर्श रेखा स्टार्ट करते हैं, स्पर्श रेखा और सर्कल, टेंजेंट और सर्कल, तो ये बात अवश्य बताता ही है कि कितनी खींच सकते हैं, मैक्सिमम एक ही खींच सकते हैं। हाँ, आप कितनी खींच सकते हो आपकी तुलना नहीं कर सकते हैं ना, आप तो बहुत खींच सकते हो, ठीक है। देखो cos 45 की स्क्वायर का वैल्यू, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। इसका क्या करना है अपने को, स्क्वायर, यानी 1/2 हो गया काम। नेक्स्ट, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हो, क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बताया था कि ये x का मान पूछ सकता है, क्योंकि ज्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन, बहुत ही आसान होता है क्वेश्चन। दिया हुआ क्या है आपको, माध्य दिया हुआ है, ठीक है। x बार बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। शॉर्ट में चलेंगे, अपने ज्यादा इतना बताने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप एकदम पास में हो गए, मतलब पेपर हो चुका है आपका। x आंकड़ों का योग करोगे तो 5 + 7 + 9 + x बटे आंकड़े कितने, 1 2 3 4 बराबर कितने दिए, 9 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 36 बराबर क्या आएगा, 7 और 5 12 और 9 21 प्लस में x, इसमें से इसको घटाओगे तो घटाओगे कितना आ रहा है, 15 ही आ रहा है क्या, हाँ 15 ही आ रहा है, ठीक है। x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। यदि कोई घटाओ में जोड़ में थोड़ी बहुत गलती हो तो वो थोड़ी सी देख लेना, नहीं क्यों जल्दबाजी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन इसमें दूसरे में क्या बोला, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। इसमें मैंने एक बात लिखाई थी कि आपको एक बात लिख लेनी है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ऐसे लिखोगे जब अंकों का योग पूछे। ऊपर से लिखना है 1 2 3 4 5 6, यानी अंकों का योग 2 आने के अनुकूल परिणाम कितने होते हैं, 1 होता है, 4 आने के 3 होता है। इस प्रकार से पूछ क्या रहा है, अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता, 7 कितनी बार आ सकते हैं, 6 बार, तो अनुकूल परिणाम 6, कुल परिणाम 36, 1/36 आपका उत्तर हो जाएगा। आई बात सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरा अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि ये की वैल्यू क्या निकालिए जब क्या करना हो, अनंत हल हो। अनंत हल होने के क्या है रूल, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसमें c1 c2 की ज्यादा सी जरूरत नहीं है, a1 a2 से काम चल जाएगा। a1 कितना दिया है 3, a2 कितना दिया है 1, b1 कितना दिया है -2 और b2 क्या दिया है 5। हल करना है, k को यहां भेजो, k को यहां पर भेज दो, 5 को इधर लियो, 2 को ऐसे कर दो, 5 दिए 15 और 2 माइनस के 15/2, ये क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन इसी का, किसका, तीसरे का। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दिए गए सीरीधराचार्य सूत्र लिखिए। सीरीधराचार्य सूत्र क्या होता है, x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a, ये होता है आपका सीरीधराचार्य
चार सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समांतर श्रेणी में ए सार्वपद प्रथम पद है, डी सार्वंतर है। ए क्या है? ए प्रथम पद है, डी सार्वंतर है। पांचवा पद ज्ञात करो। क्या होगा? ए प्लस में 4d, ए प्लस में 4d, एक कम हो जाता है। अरे बात आ गई क्या? समझो, ए प्लस में 4d। समरूप आकृतियों की परिभाषा क्या होती है? समरूप क्या होती है? सर्वांग सम तो वो होती है जो हूबहू होती है। समरूप एक प्रकार से ऐसे कह सकते हैं जो देखने में एक जैसी लगती हो, समरूप होती है। फिर इसके बाद में एग्जांपल भर देने थे आपको, दो चार कोई, मतलब हर एक सर्वांग सम वस्तु क्या होती है? समरूप होती है। दो त्रिभुजों की सर्वांग सम हो तो उनकी भुजाओं का अनुपात समान होता है, सॉरी अनुपात, हाँ सही है, अनुपात बराबर होता है। तो इस प्रकार से आप थोड़ी बहुत लिख किया जानी थी, तो ज्यादा इसमें कोई डीप में जाने वाली बात नहीं थी। फिफ्थ क्वेश्चन है, देखो इसके अंदर फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है 2 tan 30 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हकीकत में ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है, लेकिन आपको फिर पूरी तरीके से हल कराएंगे। इसका उत्तर आ जाएगा √3, क्योंकि डबल करेंगे तो 30 का डबल 60 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको पूरी तरीके से हल करेंगे तो 2 अपॉन में √3, 60 30 की वैल्यू 1/2, 1 अपॉन में 1/√3 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी? 3। इसको हल करोगे तो 2 अपॉन में √3 आ जाएगा, अपॉन में 3 को हल करोगे तो 3 में से 1 गया तो 2/3 आ गया। इसको पूरी आगे और हल करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई विद 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आएगा, 2 से 2 काट देंगे, इसे √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, √3 से √3 कट गया, √3 फाइनल इसका उत्तर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू 60 हो तो इसकी वैल्यू निकालिए। वैल्यू इसकी निकालने में कोई दिक्कत है क्या? √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू 60 है, यानी cos स्क्वायर 60 है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? √1 माइनस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करोगे तो कितनी आ जाएगी? √1 माइनस 1/4, 4 में से 1 जाने पर कितना बचता है? वैसे भी लिख सकते थे इसे साइन बना करके भी, साइन 60 की वैल्यू √3 की कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी? √3/2 इसका उत्तर आ जाएगा। आई बात समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 क्वेश्चन के अंदर क्या होता है? 7 क्वेश्चन के अंदर वो बोल रहे हैं मीनार वाला दिया हुआ है कुछ है ना, अवनमन कोण कुछ ऐसा हो जाता है। थोड़ा सा डायग्राम बना के ठीक है, कहा हुआ है आपको बार बार कि डायग्राम बनाना, और डायग्राम किससे बनाना? पेंसिल से। और जो पेंसिल से बनाते हैं वो कहां जाते हैं? वो शतक के पास जाते हैं ना, उनके बाइक पे क्वेश्चन से गलत होता है तो उसे भी एग्जामिनर सही कर देता है। काम अच्छा किया होगा तो अच्छे आ जाएंगे। देखो 10 मीटर ऊंची मीनार है, मीनार के शिखर से पृथ्वी का अवनमन कोण, अवनमन कोण क्या बताया था? मैंने देखा था कि मैं सामने देख रहा हूँ, सामने देखते देखते नीचे मुझे कुछ दिखी, मतलब वस्तु दिखी, तो मैंने नीचे देखा तो वो जो कोण बनेगा, सामने देख रहा था खिड़की में, फिर खिड़की से देखने की बजाय मैं गेट पे देखने लग गया नीचे, तो वो जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण होगा। जबकि मैं वहां नीचे खड़ा ऊपर खिड़की में देखने लगा तो वो उन्नयन कोण बनेगा, ऊपर उन्नयन नीचे अवनमन। तो अवनमन कोण भूमध्य रेखा से यानी दृष्टि रेखा से नीचे की तरफ बनता है। कितने डिग्री का बना था? 30 डिग्री का बना था। 30 ये तो 30 भी है, क्योंकि क्या कारण है इसका? एकांतर कोण हो जाएगा। ठीक है, ये पूछ रहा है कि बिंदु से कितनी दूर है? x मान लेते हैं, आधार और लंब का रिलेशन है, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, tan 30 बराबर क्या हो जाएगा? लंब कितना है? 10, आधार कितना है? x, tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर 10 अपॉन में x, x को इधर भेजो, 3 को इधर भेजो, x बराबर क्या आ जाएगा? 10√3 की वैल्यू रख सकते हो तो 17 पॉइंट कितना आ जाएगा? 1.732 होता है, हटाओगे 10 से गुणा करोगे तो 17.3232 इसका आंसर आ जाएगा। ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई क्या कह रहा है? ऊर्ध्वाधर एक छड़ है, ठीक है, इसकी क्या बोल रहा है? इसकी लंबाई है, लंबाई 1 है, और जो छाया की लंबाई है वो 1:3 में, यानी लंबाई ये क्या, ये थीटा कोण इसने पूछा, उन्नयन कोण ऊपर की तरफ बनता है ना, तो tan थीटा, क्योंकि आधार और लंब में रिलेशन है, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब कितना है? 1 और आधार कितना है? √3। tan कितने की वैल्यू 1/1/√3 होती है, कितने की होती है? tan 30 की वैल्यू होती है, और ये वैल्यू किसकी है? क्या बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ। इसे आप क्या लिख सकते हो? सॉरी, इसे tan थीटा लिख सकते हो, बराबर ये किसकी है? tan 30 की वैल्यू है, tan से tan गया, थीटा बराबर किसका आ गया? 30 डिग्री आ गया। मोटी मोटी बात ये इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आएगी। तीसरा ये 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर तक जाके वो स्पर्श रेखा खींचे, वहां पे ज्ञात कीजिए। देखते हैं क्या बोल रहा है। एक वृत्त बनाना है, बना दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, बना दिया। 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या रखनी है, बढ़ा दी। 3 से कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर आगे और एक कोण बंद है,
पी पॉइंट है, यानी ये पूरी दूरी कितनी है 5 है। ठीक है 5 से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, ये खींचती है एक ये खींचती है, जो मान लो कि कहां पर जा रही है ओ पर, ए बी पर मिल रही है। ठीक है ये पूछ रहा स्पर्श रेखाओं खींचिए तथा उनका माप बताइए। तो एक बात बताऊं मुझे, ये तो आपको पता ही है कि त्रिज्या के साथ स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है, बनाती है कि नहीं बनाती है। तो ये 90 डिग्री ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो गया, नीचे वाला ये लंब हो गया। यदि ये 3 है, इसने कहा था त्रिज्या 3 है, तो ये भी तो 3 ही होगी, क्योंकि ये भी तो त्रिज्या ही है, ये भी तो त्रिज्या ही है ना। तो 3 ही होगी, 5 ही होगी, ये कितनी आएगी अंडर रूट में क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर यानी बीच वाली कितनी दे रखी है 5, 5 का 25, एल स्क्वायर कितना है 9 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है इसमें से इसको घटाओगे तो 16 आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर, स्क्वायर घटाओगे तो रूट आएगा प्लस माइनस का 4 आएगा, ए बराबर प्लस माइनस का 4। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए क्या आ जाएगा प्लस का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थोड़ा सा रुको, समझ में तो आ रहा है ना, नहीं आ रहा है तो धीरे कर लेना, क्योंकि वरना ना ये पूरा पेपर नहीं होगा ना, टाइम बहुत हो जाता है, फिर आप देखने को भी नहीं करते, किसी इतनी बड़ी बड़ी होती है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी करने का काम करेंगे। आधा घंटा तो लगा चुके हैं हमने। एक्स देखो सॉरी 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचना है, 2:3 में बांटना है ए बी। आपके टीचर ने आपको कैसे बताया, लेकिन हमारे जो रिवाज है वो कैसे देख लो, क्योंकि अलग अलग तरीके से करवाते हैं। हमारे क्या करते हैं कि एक सीधा ही कोई कोण बना लेते हैं, फिर उसे प्रकार जितना चाहिए उतना खोल दो, मान लो फिर खोल के इतना चाप काट दिया, अब वहां पर जाओ इतना ही प्रकार खुला रखना, यहाँ पर जाना और यहाँ पर इतना ही चाप काटना है। ठीक है यहाँ पर प्रकार की नोक रखना, और जहां पर ये काटा है ना उतना खोल के रख देना, और वहां पर कट लगा देना, फिर यहाँ पर प्रकार की नोक रखना और नीचे की तरफ कट लगाना, फिर यहाँ से एक लाइन खींच देना, चाहे कितनी लंबी खींच देना, फिर एक फिक्स प्रकार खोलना, जो खोला है ना उतना ही बढ़वाए में देना, चाहे और खोलना चाहो तो खोल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब देखो ऊपर के रहते हैं 2:3 में, मतलब ऊपर 2 कट लग जाने चाहिए, इतना खोल लो 1 2 उतना खुला रखो, यहाँ पर से पहला कट, फिर यहाँ पर प्रकार की नोक, यहाँ पर पहला कट, दूसरा कट। अब प्रकार खोलना मत हिलाना मत, इतना रखने के बाद अब जो यहाँ पर इतना खुला था उतना ही यहाँ पर रखना, पहला कट दूसरा कट तीसरा कट, तीसरे को दूसरे से मिला दोगे तो 2:3 में इसको बांट देगी। 9वां क्वेश्चन देखो, सॉरी 11वां क्वेश्चन है, वृत्त के किसी वृत्त का त्रिज्या खंड उस वृत्त का चतुर्थांश है, ये एक वृत्त है और वृत्त का जो ये त्रिज्या खंड है वो एक चतुर्थांश है, मतलब चौथा हिस्सा है। तो वृत्त खंड त्रिज्या खंड के केंद्र पर बनने वाला माप बताइए, मतलब कोण पूछ रहा है, ये कोण थीटा कितने डिग्री का होता है, तो पूरा 360 का होता है, पूरा कितने का होता है 360, चतुर्थांश है अर्थात चौथा भाग है, तो चौथे भाग में होने के कारण चौथे भाग में कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। आई बात समझ रहे। देखो अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन बोल रहा है, अच्छी प्रकार से बैठी हुई बाउंड तत्वों की गति में से एक पत्ता निकाला जाता है जिससे दहला होने की प्रायिकता। दहला जो हिंदी मीडियम वाले थे वो मेरे हिसाब से जिनको सामान्य थी नॉलेज वो तो गए, लेकिन जिन्होंने समझ थी उन्होंने इंग्लिश में रिपोर्ट किया। 10 आने का पूछ रहे हैं, दहला का मतलब क्या होता है 10 आने का, 10 आने का पूछ रहा है, जो 10 बोलते हैं। 10 कितनी होती है, लाल रंग की कितनी होती है 2 होती है, 2 ही काले रंग की होती है, टोटल हो गई 4, और 52 पत्ते होते हैं, 4 पत्ते 52, 1/13, 13 चौके 52, 1/13 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है। सेक्शन बी के अंदर पूछ रहा है चौथा क्वेश्चन, ठीक है। कितने 23 मिनट के अंदर इस वीडियो को हम यहाँ तक पहुंचाएंगे। मैं आशा करता हूँ आगे की 15 वीडियो में सेक्शन बी को कंप्लीट करने का की कोशिश करेंगे। 13/125 हल देखो क्या होगा, ऊपर 13 ही रहने दो, 125 को आप क्या लिख सकते हो, देखा नहीं है क्या, 4 की स्क्वायर कितनी होती है, 4 की स्क्वायर कितनी होती है, 4 की स्क्वायर होती है 16, 5 की स्क्वायर कितनी होती है 25, और 25 5 100 यानी कि 5 की क्यूब 5 की क्यूब है। जब दशमलव में बनाना होना तो नीचे किसका होना चाहिए 10 का गुणांक होना चाहिए, है ना, 10 100 1000 इस प्रकार हो तो आपने बना सकते हैं। 5 को 10 बना सकते हैं जी, बिल्कुल बना सकते हैं। इसे किससे गुणा कर देंगे 2 की पावर 3 से ऊपर और 2 की पावर 3 से ऊपर और नीचे दोनों, 13 मल्टीप्लाई विद 8 अपॉन में नीचे क्या जाएगा इनका गुणा कर देंगे 10 और घात ऊपर लग जाएगी, और 13 8 कितना होते हैं 104 और बट्टा में 1000, यानी 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, ये इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5वां, बहुपद के गुण शून्य के ज्ञात करो। शून्य का मतलब ही क्या होते हैं,
गुणनखंड करके जो x और x के मान आते हैं x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 देख लेना दोस्त, शून्य बराबर 0 ही होता है अपने आप में। एक बात याद रखना, पेपर जब सॉल्यूशन देख रहे हो ना तो साथ में बने रहना, इसे नहीं बीच में काम छोड़ के चले जाओ, पता नहीं चलेगा कौन सा क्वेश्चन कहां पर है। इसके से टोटे और टुकड़े को जिनका गुणा करने पर -6 हुए और इनको जोड़ने पर -x आ जाए तो x स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, -3 2x, ठीक है, माइनस के 3x माइनस प्लस के 2x माइनस के 6, ठीक है, जोड़ोगे तो -x आ रहा है, गुणा करोगे तो माइनस के 6x आ रहा है, इसमें से x कॉमन लोगे तो x -3 आ जाएगा, प्लस इसमें से 2 कॉमन लोगे तो x -3 आ जाएगा, इसमें से कॉमन लोगे तो x + 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा x -3 कॉमन आएगा, यानी 2 आएंगे, या एक तो ये होगा x बराबर -2 या क्या होगा x बराबर +3, 2 इसके क्या आ जाएंगे, शून्य आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मूलों की प्रकृति बतानी है, द्विघात समीकरण दी हुई है x² - 12x - 9, क्या है, मूलों की प्रकृति बतानी है। मूल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के तो होते हैं ना, 2-3 प्रकार के होते हैं, वो देख लेना कौन कौन से होते हैं। समीकरण क्या दी है, 4x² - 12x - 9 बराबर 0, x² - 12x - 9 बराबर 0, यही है ना। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का एक ही तरीका है, विभक्तर वाला लगा देते हैं, विभक्तर का वर्गमूल लेकर के पता करते हैं। b² b क्या होता है, b² - 4ac, b की वैल्यू कितनी है, -12, 12 की स्क्वायर करेंगे तो 144, -4, a की वैल्यू कितनी है 4, c की वैल्यू कितनी है -9, -9 क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 नहीं में 144 होते हैं, प्लस में 144 है। ये देखो ये क्या है, इज ग्रेटर देन 0, ये वाला रंगा यदि 0 आता है ना तो इसका मतलब क्या होता है पता है क्या, इसका मतलब पता है क्या, रूट ओवर होता है दोस्त इसमें, ठीक है, रूट ओवर लगा देना, मैं भी जल्दबाजी हो गया। रूट होने का मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब है इसके जो वैल्यू आएगी वो प्लस और माइनस में आएंगे, अर्थात जो कि अब क्या लिख सकते हो आप, इसे क्या लिख सकते होंगे, मूल वास्तविक है, वास्तविक है, मूल क्या है, वास्तविक है, मूल अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है, मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे तथा अलग अलग होंगे, ठीक है ना। यहां से आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो, लेकिन इसने इतना ही पूछा था, प्रकृति बतानी थी कि वास्तविक होंगे, बस अपना काम हो गया। अगला सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0, 0, 5, 0, 0 और 5, -3 को रेखाखंड के मध्य बिंदु निकालने के एक ही तरीका है, क्या मानो कि वो बीच का पॉइंट है, वो क्या है, P पॉइंट है, ये AB है, तो AB का मध्य बिंदु, सेंटर पॉइंट ऑफ AB क्या है, P है, P का x निर्देशांक क्या होगा, x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, जोड़ोगे तो 0 प्लस में 5/2, यानी कि 5/2 x निर्देशांक आ जाएगा। y निर्देशांक क्या आ जाएगा, y निर्देशांक होगा y1 प्लस में y2 अपॉन में 2, यानी y निर्देशांक बराबर आ जाएगा 0 माइनस का 3/2, यानी माइनस के 3/2। याद रखना निर्देशांक माइनस में हो सकते हैं, दुनिया माइनस नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल जमीन पर मीनार खड़ी है 40 मीटर, इसकी बहुत ही शानदार लॉजिक सा बताऊंगा, जो व्यर्थ काम करते हैं उनकी तरह नहीं करना, आपने अच्छा वाला काम करना है। देखो कैसा क्वेश्चन है, एक समतल जमीन है जी है, ठीक है, आगे बात समझे, समतल जमीन है, थोड़ा मार्केट डाउन हो रहा है ना, मार्केट डाउन होने दो, अपने को क्या काम करना है, काम हो रहा है, ठीक है, जब तक चलता है। 40 मीटर अधिक, ठीक है, क्या कर रहा है, कोई 60 डिग्री पर कोण बन रहा था, पहले कितने डिग्री पर बन रहा था, 60 पे, अब कितने पर बन रहा है वो कोण, अब वो कोण बन रहा है 30 डिग्री पे, ठीक है। इसके जो बनने के कारण है, यानी छाया है, वो क्या कह रहा है, छाया क्या हो गई है, 40 मीटर अधिक लंबी हो गई है, मतलब पहले 100 हो रही थी ना, पहले यहां पर थी तो यहां पर कितनी आ रही थी, 100 आ रही थी, अब कह रहा है 40 फालतू, यानी 140 हो गई, तो यानी बड़ी है वो कौन सी बड़ी है, ये वाली तो बड़ी है, अब इसे नाम दे दो अच्छे से, A B C और D। आगे बात समझे, अब एक बात आपको अच्छी वाली करनी है, कौन सी करोगे, जो सही तरीका है वो करना है। वैसे तो बड़े वाला जो लघुत्तम वगैरह आएगा यूनिट में आएगा, वैसा काम करना चाहो तो कर लेना, लेकिन अपने पास ऐसा इतना वक्त नहीं है। ये 60 है तो ये वाला कोण कितना होगा, 130 होगा, नहीं होगा, रेखिक कोण युग्म से
होगा ना ये सारा कंपटीशन में इसी तरीके से करना पड़ता है, वरना पेपर होता ही नहीं है उस तरीके से। ये 120 हो गया, ये 30 हो गया, टोटल कितना होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब ये कोण भी कितने डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, और होगा नहीं होगा, ये कोण और ये कोण भी 30 हो गए, तभी तो 60 और 120 180 हो गए, ठीक है। यानी कोण बराबर है तो ये भुजा भी बराबर होगी कि नहीं होगी, ये 40 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 40, यानी सीटी 40 है तो एसी भी 40 होगी दोस्त। एसी भी 40 है तो अपने को मिल क्या गई, अपने को कर्ण मिल गई। पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है हाइट पूछ रहा है, और आपको पता है कि लंब और कर्ण किस में रिलेशन होता है, साइन थीटा में होता है, लंब लाल बटे कक्का से, सॉरी जल्दबाजी, लाल बटे कक्का से, लंब बटे कर्ण किससे सूत्र होगा, ये हो गया आपका साइन थीटा से। साइन क्या पूछ रहा है, हाँ साइन 60 की वैल्यू अपने को पुट कर देंगे, साइन 60 बटे लंब कितना है निकालना है, यानी हाइट निकालनी है, कर्ण कितना है 40 दिया है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 बराबर h अपॉन में 40 है। इसको इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, h बराबर कितना आ जाएगा 20√3 मीटर आएगा, ये आपकी मीटर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आसानी से समझ में आने वाला है। नौवां क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक समबाहु त्रिभुज बना दिया होगा ना, 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचने के बाद में हमने दोस्तों क्या किया, 60 डिग्री के कोण बनाए और उनको 60 डिग्री के कोण मिला करके 60 डिग्री का कोण बना करके आपने चार को मिला दिया और आपका काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेकिन इसमें करना क्या था, इतना नहीं देना था। इसने कहा कि इसके हिसाब से इसे नाम दे दिया एबीसी, इसी के हिसाब से त्रिभुज PQR की रचना कीजिए, जिससे इसकी जो भुजा है ना 6, उसकी प्रत्येक भुजा की 2/3 है, यानी प्रत्येक भुजा की से निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं, यानी इसकी ले लेते हैं एबीसी और इसकी ले लेते हैं PQR। एबीसी की 2/3 बराबर PQR, एबीसी की वैल्यू रख देते 6, 2/3, 2/3 से इसको काटोगे तो 4, प्रत्येक भुजा कितनी आ जाती 4 का रेखाखंड नीचे खींचा 4 कोण में, सॉरी 4 काटे और आपको जहां मिले वहां पर बना दो। कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर 10वां क्वेश्चन बोल रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के दो स्पर्श रेखाओं की खींचे रचना कीजिए जो क्या वो समांतर हो। 4 सेंटीमीटर का वृत्त का खींच दिया, त्रिज्या का ये 4 का खींच दिया। इसी प्रकार आप इसको आगे बढ़ा करके व्यास बना लेते, व्यास को बना लेते स्केल से बनता, ठीक है। यहाँ पर प्रकार की नोक रखते, पहला चाप काटते, फिर वहां पर दूसरा काटते, दोनों को ऊपर नीचे काटते, ये जहां पर मिलती है यहाँ पर कट जाता, फिर इसी प्रकार यहाँ पर प्रकार की नोक पहला दूसरा, फिर इनको यहाँ से काटते, ये दूसरा कट जाता, तो ये समांतर रेखाओं की स्पर्श रेखाओं की रचना हो जाती है। हाँ 11वां क्वेश्चन, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है ना, सोचा भी नहीं था ऐसा आ सकता है, काफी शानदार आ गया। देखो ज्यादा कुछ नहीं करना था, था फिर कितने नंबर का, 11वां क्वेश्चन कितने नंबर का था दोस्त, 2 नंबर का था। ज्यादा सोचने वाली बात नहीं कि आप यदि इसमें कुछ नॉर्मल सी बातें भी करके आते तो आपका काम हो जाता। करना क्या था वो देखो, इसमें टाइम लगने वाली क्वेश्चन है 11वां 19वां 13वां पता नहीं ऐसे करके 2-3 क्वेश्चन थे, हमने अपने टीचर से भी पूछे थे, उनसे मतलब शेयर किए। देखो 11वां क्वेश्चन क्या है, दो समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज है A B और C, और दूसरा कौन सा PQR, सॉरी क्षेत्रफल समान है तो सिद्ध कीजिए कि वो सर्वांग समय, सिद्ध कीजिए वो सर्वांग समय। समरूप नहीं है फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो करना क्या है इसके अंदर, आपको दोनों दिए हुए थे, क्षेत्रफल समान है, क्षेत्रफल समान होने का मतलब है इसके अंदर आपको एक क्या निकालना होगा, लंब तो निकालना होगा। इसका लंब ना देना AD और इसका नाम देना PT, जो भी अपने रचना करती है वैसे बना देना, नॉर्मल सी बात करनी थी, ज्यादा कुछ नहीं था। अपने हिसाब से क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC वो बराबर है किसके, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR के। इसका क्षेत्रफल यदि निकालना हो तो वो कैसे निकालोगे, 1/2 आधार BC इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगी 80 होगी, यहाँ पर क्या होगा 1/2, इसमें आधार कौन होगा QR मल्टीप्लाई विद PT, आगे बात समझे, QR PT, AB से B कट गया, QR ये आ गया, ये आ गया। अब आप इसे क्या लिखोगे, BC, और BC के जो इसकी भुजा है ना वहां पर वो वाली भुजा लिख देना इसके बट्टा में, QR बराबर है, इसमें आ गई आपकी PT और इसमें आ गया आपका AD। यहां से समीकरण 1 बना ली, फिर यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो दोस्त अब क्या करोगे, अब एक और लंब खींच लेना,
मोटी मोटी बात बता देना। एक और दम खींचोगे ना, वरना करवाने को करा सकते हैं लेकिन वक्त थोड़ा सा और लगेगा। यहां से लंब खींचोगे इस वाली भुजा पर, फिर यहां से लंब खींचोगे इस वाली भुजा पर, फिर आप क्या करोगे, यहां से भी अनुपात निकालोगे। अनुपात निकालोगे ना दोस्त, तो इधर वाले का क्षेत्रफल ले लेना, ठीक है ना। इधर वाले का क्षेत्रफल लोगे तो आपको क्या चीज मिलेगी, ये जो बीसी बीसी है ना, ये वाले का निकाल लेना। यहां से फिर बीसी भुजा और मिल जाएगी, ठीक है ना, इस वाले से मिलेगी शायद, मतलब एक भुजा लेनी है अपने को, बीसी वाले मिल जाए तो ही अच्छी बात है, कोई और मिल जाए तो ये भी अच्छी बात है, वरना कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि ये जो लंब है ना, लंब है वो बराबर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, फिर आप क्या लगा दोगे, समरूपता जो कसौटी है भुजाकोण वाली, नहीं इसमें क्या कहोगे कि ये क्या है, सर्वांग सम। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर वो समरूपता वाली कसौटी लगा दोगी, क्योंकि भुजाएं इसमें क्या आ जाएगी, अनुपात में आ जाएगी। तो आप क्या कहोगे, इस प्रकार से मोटी मोटी बात ये थी कि दो तीन टाइप के लेने थे और उनको क्या करना था, आपको बराबर रखना था, अनुपात को बराबर रखेंगे। क्या लिख देते, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से बराबर लेने के बाद में आप क्या लिख देते, क्या लिखते क्या लिख देते, ये दोनों क्या है, सर्वांग सम। आगे बात समझे। तो इसमें कुछ ज्यादा सी मेरी हिसाब से तो बड़ी बात है नहीं। वैसे तो थेल्स पर मेरी आधार पे वो थेल्स पर नहीं है, उस आधार पे होती है। कौन सी, वो बड़े वाली है ना, जो क्या कहती है, दो सर्वांग समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती है, उनके वर्गों का अनुपात और क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर है। वो वाला तरीका से गिनाना था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें ना, लेकिन इसमें तो बराबर दे दिया, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, सर्वांग सम हो जाएंगे। बार में क्वेश्चन देखो, यानी दो बार त्रिभुजों को लेना होगा, उनको बराबर रख देना और समरूपता कसौटी लगा देना। आपको आगे दिया हुआ है कि वृत्त है जिसकी सेंटीमीटर कितनी, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, चाप द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये सूत्र होता है। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 7 × 7 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 बट्टा में 360। कोई दिक्कत, इसको इससे काटोगे 6 आ जाएगा, इसको इससे काटोगे, ठीक है, ये कट रहा है। और कुछ कट रहा है क्या, अरे दोस्त कट रहा है क्या, 3 11 77/3 77/3 सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर, इसको करा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13वां क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। एक शंकु चिन्ह ये दिया हुआ है दोस्त, क्या निकालना है, परिधियां दी हुई है, क्या दी हुई है, परिधियां आपको दी हुई है का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चिन्ह किस तरीके का होता है, चिन्ह होता है किस तरीके का है, जी इस तरीके का होता है। अरे होता है कि नहीं होता है, होता है ना, अरे होता है ना, तो फिर क्या काम की दिक्कत क्या, सूत्र कोई ज्यादा सा बड़ा नहीं है, पाई एल ब्रैकेट में R1 R2, बस ये सूत्र था। क्या था, यही तो सूत्र था, अर्थात नहीं था, यही सूत्र है। पाई एल R1 R2, वो जो है ना वेदन वाला, सॉरी शंकु वाला, वही लगा देना, काम चल जाए। वैसे वाला ये थोड़ा सा इसमें 2 त्रिज्याएं हो जाती है इस प्रकार। अब सर इसमें और तो कुछ बात ठीक है, लेकिन इसमें एक लॉजिक लग गया कि परिधियां दी हुई है हमें। एक तो दी हुई है 18, जिसकी मान लो कैपिटल आर के लिए, कैपिटल आर के लिए, और स्मॉल आर के लिए कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है। इससे कैसे करेंगे, यानी यहाँ पर यदि मैं कैपिटल आर लिखूं तो यहाँ पर क्या लिखूं मैं, स्मॉल आर लिख दूं, ठीक है ना। तो आप किस प्रकार करोगे, तो दोस्त आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। आप क्या करोगे, इसको पाई आर को अंदर गुना कर दो, क्या बनेगा, पाई कैपिटल आर एल प्लस पाई स्मॉल आर एल। कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत है जी, नहीं है। अब आप क्या करोगे, ऊपर और नीचे 2 से गुना कर दोगे, ऊपर भी कर दिया नीचे भी कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी मैं 2 को यहाँ तक करूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 पाई आर क्या होता है, वर्ग की परिधि तो होती है, परिमाप बोला तो परिमाप तो परिधि होगी। तो 2 पाई आर बराबर अपने को 18 दिया हुआ है। एल कितना दिया हुआ है, एल इसने दिया हुआ है 4/2 प्लस इसका कितना दिया हुआ है, 30 का 6 दिया हुआ है इंटू 4/2। कोई दिक्कत, इसको इससे कैंसिल करोगे तो 2 आएगा, 18 2 36 होता है, प्लस में इसको इससे काटोगे तो 2 आएगा, 6 2 12 आ गया, 12 24 36 48 48 है,
क्या ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाता होगा, उत्तर आ जाता, ठीक है ना, ज्यादा औखा तो नहीं है तो भी करना पड़ेगा सूत्र का, मोटी मोटी कोई बात रहती है नहीं इसमें। अगला देखो 14वां क्वेश्चन हो जाएगा कैसा है यहाँ पर तो जाना चाहिए। 14वां क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन बोल क्या रहा है, दो घन है, ठीक है ना, जिनका आयतन कितना है, घन है तो घन का आयतन कितना होता है a क्यूब, a क्यूब बराबर दे दिया 64 है, तो a बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखो घन है, थोड़ी सी सोचने वाली बात है, क्या करेगा फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, यानी दोनों घन है, आई बात समझे, थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं। ये अपने पास तो वैसे तो ये क्या बोलते हैं इसे, हाँ डस्टर बोलते हैं इसे। अब देखो ये तो पूरा कटा हुआ है, लेकिन अपने को जो ये लुड्डो होता है उसी आधार पे समझ सकते हैं। लुड्डा है उसकी ये भुजा अपने निकालनी कितनी है, 4 ही लंबाई है, 4 ही चौड़ाई है और 4 ही क्या उसकी ऊंचाई है। अब दोनों लुड्डों को मिला दिया, एक लुड्डा और है एक और मिला दिया। अब मिला दोगे तो क्या उनकी चौड़ाई पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, उनकी बी कितनी रहेगी दोस्त, बी उनकी कितनी रहेगी 4 ही रहेगी, क्या उनकी लंबाई पर कोई फर्क पड़ेगा लंबाई पर भी दोस्त कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस पड़ेगा तो फर्क है जो हाइट होगी ना, यानी एक के ऊपर दूसरा रख दिया तो उसकी हाइट जो बढ़ गई है, बढ़कर कितनी हो गई है, हाइट कितनी हो गई दोस्त, हाइट 8 हो गई है, क्योंकि 4 पहले वाले की और 4 दूसरे वाले की। पर थोड़ा सा समझ में आया नहीं क्या, देखो वैसे समझाने की बात ही नहीं हुई। अब डायग्राम एक का बन जाता है, 2 का बनाओगे तो निकट का बनेगा। अब एक तो ये रख लिया, ठीक है, इसके पास ही बना दिया, काम चल गया। अब ये था इसके पास, ये रख लिया, 4 इसकी दी, 4 इसकी दी, कितनी हो गई पूरी 8 हो गई। इसकी लंबाई यहाँ पर कोई फर्क पड़ा गया, कुछ भी नहीं पड़ा, क्या इस पे कोई फर्क पड़ा गया, कुछ भी नहीं पड़ा, 4 4 8। अब वो पूछ क्या रहा है, अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 ब्रैकेट में LB यानी 4 चौके 16 प्लस में BH यानी 8 2 16 8 3 24 8 1 8 8 चौके 32 प्लस में फिर इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दो, 8 चौके 32 हो जाएगा, ठीक है। 32 32 64 है कितना हो गया 64 और 16 कितना हो गया दोस्त 0 7 80 हो गया ना, 80 दुए कितने हो गए 160 160 इसका सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर आ जाता, क्योंकि ये क्या बन गया घना बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15 नंबर क्वेश्चन, सिग्मा fx बटा सिग्मा f वाला फॉर्मूला लगना था और ज्यादा सा कुछ बड़ा इसमें करना नहीं था, समझ रहे हो क्या मेरी बात। सिग्मा fx बटा सिग्मा f वाला फॉर्मूला लगना था, ज्यादा इसमें कुछ थी नहीं बात है। क्या किया हुआ है देखते हैं, x की वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। f की वैल्यू दी हुई है 2 4 5 4 2 2। अब क्या करनी है, क्या होता है fx का मान होता है कॉलम, fx का बनाओगे तो 2 8 15 16 10 और 12, क्या बनेगा सिग्मा fx बटा सिग्मा x बार बराबर क्या होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f, ये होता है सिग्मा fx कितना आ रहा है, जोड़ो इसे जल्दी से, 10 10 से 10 20 20 20 से 10 30 30 से 5 35 35 35 और 10 45 45 और 6 51 51 और 2 53 53 और 2 53 और 10 63, यानी सिग्मा fx कितना आ रहा है 63 और सिग्मा f कितना आ रहा है, सिग्मा f जोड़ लो, जोड़ो कि कितना आ रहा है 4 4 8 8 2 10 10 2 12 2 14 14 और 5 14 और 5 19 63 बटे 19 इसका आंसर हो जाएगा। इतना ही आ रहा है क्या 1 2 3 4 5 50 50 पर सही तो किएगा 40 50 सही है 19 जाएगा, सिग्मा fx बटा सिग्मा f वाला लग जाएगा 19 2 38 19 पिया 57 19 चौके 56 19 पिया 57 57 और कितने और आगे बच गए 60 6 बच गए 60 हो गए उधर वाले 19 2 38 19 पिया 57 3 3 3 आ जाता है इसका उत्तर, ठीक है। 19 2 38 3 1 ये आ गया x बार की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों 16वां क्वेश्चन है, 16वां का जो पहला है वो देखते हैं, रेड पूछा है इसमें,
ठीक है ना। पूछा क्या है कि 8 तो रेड कंचे हैं, ठीक है, 5 व्हाइट है और 2 क्या है ग्रीन है। और पूछा जाता है ये कंचा निकाला जाता है लाल रंग का आने की प्रायिकता। लाल रंग के आने की प्रायिकता, लाल कितने 8 अनुकूल, टोटल कितने हो गए 10 से 5 15, 8/15 हो गया, ठीक है। पहले का सेकंड कह रहा है कि हरा नहीं आने की, जी डैश यानी जी नहीं आने की प्रायिकता। तो पहले इसको करने का वो वाला तरीका लगाना, नहीं आने की घटा करके। तो आने की कितनी होगी, जी आने की 2/15, नहीं आने की पूछेगा 1 - 2/15 यानी कि 13/15, 13/15 इसका फाइनल उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17वां क्वेश्चन। अब बड़े आगे थोड़े थोड़े ना सेक्शन जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे बड़े हो रहे हैं। लगभग कितना टाइम ले लिया दोस्तों ने, हैं 31 से काफी टाइम ले लिया। आगे वाले को अपने टारगेट देंगे 10 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। क्या साथ दोगे? करते होगे ना, साथ दोगे तो सब कुछ मुमकिन है दोस्त। देखो 40 धनात्मक है, पॉजिटिव है, पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाज्य होने चाहिए, 40 होने चाहिए। n की वैल्यू कितनी दी हुई है 40 और अपने को एपी बनानी होगी, एपी का क्वेश्चन है। तो 6 पहला हो जाएगा, दूसरा 12, तीसरा हो जाएगा 18। आगे बात समझ रहे, यानी एपी का आपको पहला पद मिल गया, डी आपको पता है 6, n की वैल्यू पता है, तो आप निकाल नहीं सकते क्या अंकों का योग। योग ही तो पूछा है, कितना होता है n/2 2a प्लस n - 1d, यही तो होता है। n की वैल्यू कितनी है 40, 40/2 2 × 6 प्लस n माइनस यानी कि 69 × आई बात समझे। अब आप क्या कर दोगे, इसे इसे काट दोगे, कितना आ गया 20 आ गया, 20 यहां आ गया 12 प्लस दिखाई दे रहा है क्या 20 प्लस 12, इसको आप कैंसिल करना, 40 से 6 चौके 24 यानी 240 में से 6 घटाओगे कितने आ जाएंगे 234। कितना नहीं आ रही क्या, सॉरी 36। दोस्त तुम्हारा ध्यान किधर है, क्वेश्चन किधर है, 6 चौके 24, ठीक है, इतना ही आएगा 334। अब इसको जोड़ दो, जोड़ोगे तो 6 और 2 4 और 2 6, 4 और 2 मल्टीप्लाई 20, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको यहां पर आ जाएगा 0 × 2 से गुणा कर दोगे, कितना आएगा, यानी 2 24 600 को 2 से गुणा करना है, 0 6 2 12 सीधे 1 8 1 9 और 2 सॉरी 4 4920 इसका उत्तर आ जाएगा। देखो दोस्तों यदि कहीं कोई गलती होती है ना वो थोड़ा सा संभाल लेना ना, कोई बड़ी बात नहीं, गलती हो सकती है। कितने होगा 40 हो गए दोस्त, 40 से तो कितने होते हैं 60 चलो देख इतना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, त्रिभुज है, त्रिभुज के निर्देशांक आपको दिए 3, 2 -1, 0 और 2, -4। एरिया पूछा है, एरिया का आपको सूत्र दिखाया हुआ होगा ना, बड़ा सारा जो सूत्र होता है ना वो, अरे पता है क्या है, अरे पता है क्या बड़े वाला जो सूत्र 1/2 x1, y2 - y3, ठीक है। फिर क्या लिखते हो प्लस, फिर यहां पर x2, फिर यहां पर y3 - y1 प्लस x3, यहां पर क्या लिखा जाता है, फिर 3 आगे आ गया y1 - y2, ये बड़ा सूत्र होता है। इसके लगा होता है मापांक। अगली बात सुनिए, यहाँ पर क्या लगा होता है, मापांक लगा होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा होता है ना, 1/2 x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू क्या है दोस्त, x1 की जल्दी लो भाई 2, y2 - y1, y2 इसे मान लो, इसे x1 x2 y1 सॉरी क्या करूं y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। अब देखो y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है आपकी दोस्त 0, y3 की वैल्यू क्या है
प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है -1, ठीक है। y3 की वैल्यू क्या है, y3 की है -4, माइनस y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है आपकी 3, प्लस x3 की वैल्यू क्या है, x3 की वैल्यू है 2, प्लस x वो प्लस तो रह गया, x3 की वैल्यू, y1 की वैल्यू क्या है 3, माइनस y2 की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। अब इसे करते हैं, 1/2 2, 4 2 8, सीधा ही लिख रहा हूं, प्लस कितना हो गया, माइनस के साथ प्लस के साथ है, और ये हो गया प्लस के 6। अब इसे जोड़ो, कितना हो गया 8 और 15 15 से 21, 21/2 इसका उत्तर आ जाएगा, 21/2 इसका उत्तर आ जाएगा। दोस्त यदि कहीं कुछ त्रुटि हो तो थोड़ा सा संभाल लेना ना, और बाकी मैं जल्दी से मैं खुद और ट्राई कर लेता हूं, सही है हमारे वाला वो इस हिसाब से देखते हैं, 1 1 1 2 3 -1 0 2 -4 1 4 -0 हो गया, माइनस का 2 छोड़, माइनस का 4 0, प्लस का 3 2, माइनस का प्लस का 1, ठीक है, 3 3 9, प्लस का 8, प्लस का 4, 8 और 4 12 12 और 9 21 21/2, सही है दोस्त, डोंट वरी, चिंता मुक्त रहिए। अब आपने वो करना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आगे वाला क्वेश्चन है, वो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर है 19वां, और पूछ रहे हैं आपको माध्य निकालने, माध्य को, ठीक है ना, जहां रहते हैं वहां से क्लास नहीं ले रहे, ये दूसरी जगह पर आकर क्लास ले रहे हैं ना, इसकी वजह से आपको कुछ ये आवाज सी सुनाई दी, घर से बाहर आ गए, ठीक है, तो लेट भी हो रहे हैं, चलो देखते हैं। 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, निकालना क्या है, छात्रों की संख्या, अरे क्या निकालना है, माध्य निकालना है, माध्य, अच्छा ठीक है, डायरेक्ट ही निकल जाएगी। ये आपको दी है फ्रीक्वेंसी क्या दी है, 4 28 42 20 और 6। अब यहां से क्या निकालोगे, CF निकालोगे, 4 32 32 और 4 और 74, इसको इसमें ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 4 और 9 और ये हो गया 100। आपको यहां से क्या निकाल लेना है, यहां से निकाल लेना है n बराबर कितना है 100, n/2 कितना होगा, n/2 होगा 50, 50 से जस्ट बड़ी CF कौन सी है, 50 से जस्ट बड़ी ये 74 वाली, आपको यहाँ L टाइप का बॉक्स बना देना है। अब यहाँ पर CF की वैल्यू कितनी है, CF की वैल्यू होगी 32, ठीक है, n CF और क्या होता है L क्या होती है, न्यूनतम सीमा कितनी दी है दोस्तों, 20 दी हुई है, और क्या होता है F फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई है, 42 हो गई है, और कुछ देखते हैं। m बराबर क्या होता है, n/2 L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H, वर्ग अंतराल कितने का है, वर्ग अंतराल है दोस्त 10 का, वर्ग अंतराल कितने का है दोस्त, 10 का है, सॉरी, L की वैल्यू हो गई आपकी 20 प्लस n/2 यानी कि 50 माइनस CF हो गई यानी कि 32/F की वैल्यू हो गई आपकी 42 इंटू में 10। यदि कैलकुलेशन बड़ी हो तो थोड़ा सा मैनेज कर लें, 10 में से 2 गया 8, 4 में से 18/42 गुना में 10 प्लस 20, ठीक है, 6 से 6 7 42, 6 की 18, 6 7 42, ये आ गया आपका 30/7 प्लस में 20। इसे हल कर दो, 7 की 21, 7 चौके 28, 7 चौके 28.2, 7 दूजे 14, 6 60, 7 और 56 प्लस में 20, ऐड करोगे कितना आएगा 24.28। डिवाइस इसकी वजह से थोड़ा लेट हो गई सारे काम, ठीक है। 19वां क्वेश्चन ये यहाँ तक ही है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, तब तक मैं इसको कर लेता हूँ। 19वां 20वां क्वेश्चन समझने वाला है थोड़ा सा, है ना, 20वें के बाद में तो जाता हूँ, मेरे को इससे लग रहा है टाइम तो नहीं लगना चाहिए, 22 23 क्वेश्चन है सारे, थोड़ा सा मैं अपना से लगा
जब देर हो तो सब कुछ कर दोगे पूरी तरीके से। अपना काम क्या है देखो, क्वेश्चन में बता देता हूँ मोटा मोटा कहता क्या है। क्वेश्चन बोल रहे हैं क्वेश्चन बोल रहे हैं आपका जो बोल रहा है वो बात लिख देते हैं अपने। क्वेश्चन बोलना चाहता है पता है कि क्या, ये कह रहा है ये इसके क्या एक वर्त है, यहां से स्पर्श रेखा खींची, ठीक है, जिसका नाम इसने दे रखा है, यहां पर ओ पॉइंट है, एक तो पी पर टच कर रहा है और एक कर रहा है टी पर, सॉरी क्यू पर, और सामने कहां पर टी से आ रहा है, ठीक है। अब ये बोल क्या रहा है पता है क्या आप लोगों को, ये बोल रहा है कि जो ये कोण है ना, कौन सा कोण है, पी टी क्यू, यानी ये वाला कोण, कोण पी टी क्यू, ये बराबर है 2 गुना कोण क्यू ओ पी, सॉरी ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ये है ना ओ पी क्यू के मतलब है ये जो यहाँ पर कोण बना रहा है ना, ये यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है उसका दुगुना है वो इसके बराबर होगा, ठीक है। देखते हैं किस प्रकार होगा। थोड़ा सा सोचने वाली बात है, ज्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। इस प्रकार से देखो आपको पता है क्या, सीधा लिख रहा हूं मैं, कोण O प्लस कोण T बराबर है, कोण O प्लस कोण T बराबर प्लस कोण P प्लस कोण Q बराबर कितना 360 होता है नहीं होता है? जी हाँ होता है, 360 होता है, हमने सुना है, क्योंकि ये चतुर्भुज में ना, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। P प्लस Q 90-90 नहीं है क्या, P कोण ये हो गया और Q कोण ये हो गया, तो 90-90 हो गए, 90-90 हो गए, तो मतलब इनको मैं 90-90 लिखूंगा तो ये तो 180 हो गए सीधे ही, ये दो कितने हो गए 80 हो गए, 80 को मैं उधर भेजूंगा तो कोण O प्लस कोण T बराबर कितना हो जाएगा 180, 360 में से गया तो 180। अब देखो थोड़ी सी समझने वाली बात हो रहा है, थोड़ी सी समझने वाली बात हो रहा है, मैं कोण O को चेंज करने जा रहा हूं दोस्त, कोण O को मैं चेंज करने जा रहा हूं, यहां पर जाओ, ठीक है, यहां पर क्या मैं इसे इसका प्लस इसका कोण 180 डिग्री नहीं होगा क्या, मैं त्रिभुज देखो कौन सा देख रहा हूं OPQ, त्रिभुज OPQ से क्या लिख सकता हूं, कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q, मैं पूरे नाम नहीं लिख रहा, सीधा आप समझ तो गए होंगे कितने होंगे 180 डिग्री, त्रिभुज योग कोण जो हम होते हैं ना, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उस प्रकार से आगे बात समझे, राइट बात समझेगा, यानी ये कोण और ये कोण 180 डिग्री हो गए। P और Q कोण क्या बराबर है क्या, क्योंकि ये भी तो त्रिज्या है, ये वाली भी तो त्रिज्या और ये वाली भी त्रिज्या है, तो यानी त्रिज्या बराबर है, ये समद्विबाहु बहुत्रिभुज बन गया, समद्विबाहु बहुत्रिभुज बन गया। समद्विबाहु बहुत्रिभुज के हिसाब से क्या हो जाएगा, समद्विबाहु बहुत्रिभुज के हिसाब से क्या लिख सकता हूं मैं, O कोण है Q कोण है वो P के बराबर हो जाएगा, कोण Q है वो P के बराबर हो, Q P के बराबर हो जाएगा, क्या फिर मैं कोण Q है वो बराबर है कोण P, अर्थात Q बराबर है P, ठीक है। तो यहां पर मैं इसकी वैल्यू पुट करने जा रहा हूं यहां पर पुट करूंगा तो क्या मैं लिख सकता हूं, कोण O प्लस 2 कोण P बराबर कोण 180 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत है क्या दोस्त, इतना बता दो मुझे, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, कि देखो मैंने क्या किया, Q को हटा दिया, Q की जगह P रख दिया, P कितने हो गए 2P हो गए बराबर 180 डिग्री, ये समीकरण 1 ये समीकरण 2, दोनों को सामने देखोगे तो एक साइड बराबर है, एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड अपने आप बराबर होगी, दूसरी साइड बराबर होगी तो कोण O प्लस कोण P बराबर हो जाएगा कोण O प्लस में कोण P, O से O वाला कट गया, बच क्या गया कोण T, यानी ये वाला T का मतलब ही कोण क्या है, कोण PTQ है, और कोण P का मतलब ही क्या है दोस्त, कोण P का मतलब ही कोण दुगना हो जाएगा कोण OPQ, ठीक। अभी जो कॉल आई थी, ये कॉल देख के देखना किसकी है, क्लास चल रही है, बाहर से क्लास चल रही है, कौन पूछ लेना, देखो आगे बढ़ा के सुबह तक आपको
जाएगी क्लास। हाँ बाहर से राजा, हाँ करते बात कोई भी हो, मेरे को पता ही नहीं क्योंकि आइडेंटिफाई हुआ अभी तक तो नहीं। 21 नंबर क्वेश्चन देखो, 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x प्लस y बराबर 14 दिया हुआ है, x माइनस y बराबर 4 दिया हुआ है। अब देखो आप क्या होता है दोस्त, इसे आलेख की विधि द्वारा हल कीजिए, बना लिया होगा आलेख वगैरह, और बाकी मैं x y का मान बता देता हूं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 2x y से y कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 18, x बराबर आपको 9 मिलेगा, x बराबर 9 यहां पे पुट करोगे तो y बराबर 5 आपका उत्तर आ जाएगा, x 9 और y 5। ठीक है, x और y के मान 9 और 5 आए, जिसके आए वो सही है, जिसका नहीं है वो खामी आया है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा लिख रहा हूं मैं, ये लिख देना आपको 1 प्लस में cos थीटा बराबर को सिद्ध करना है cosec थीटा माइनस cot थीटा। अपने क्या लेते हैं LHS से, LHS क्या लिखो 1 माइनस cos थीटा अपॉन में 1 प्लस में cos थीटा। परमीकरण करेंगे तो यहाँ पर प्लस है तो ऊपर यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। ऊपर क्या बन रहा है a माइनस बी, a माइनस बी, यानी मैं सीधा लिख सकता हूँ क्या 1 माइनस cos थीटा की स्क्वायर, है ना, ऊपर है रूट। नीचे देखो ये क्या बन रहा है a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा की स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस cos थीटा, और नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा होता है, अंडर रूट से sin स्क्वायर का स्क्वायर कट जाएगा, यानी 1 अपॉन में sin थीटा क्या हो जाएगा cosec थीटा हो जाएगा, cosec थीटा हो जाएगा, cosec माइनस सॉरी cos माइनस sin क्या हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा। समझ में ज्यादा कोई बात नहीं थी, परमीकरण करना था, नीचे में से नीचे sin का रूप बनाना था, sin स्क्वायर से क्या बन गया रूट कट गया, ऊपर वाले से डायरेक्ट रूट कट जाएगा, sin का अलग भाग दोगे तो cosec बन जाएगा। और क्या दिया 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा बराबर cosec थीटा। अच्छा सही है, अच्छा हिंदी इंग्लिश में अलग अलग है। ठीक है, ये सिद्ध करना था मेरे हिसाब से, यदि ये किया तो बहुत ही अच्छी बात है, बिल्कुल ही छोटा सा है। यहाँ पर ब्रैकेटों में आपको है ना जो मैंने नई रूट गई जहां पर ये लगाया मैंने जैसे, और यहाँ पर मैंने वो वर्ग स्क्वायर वाली थ्योरम को लगा दी, क्या होती है वो इक्वेशन सी होती है ना, वो लगा दी मैंने, होल स्क्वायर वगैरह लगा कर वो लिख देना। इस प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन और देखो, जल्दी से क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्त कौन सा, आपका क्वेश्चन नंबर है 22 का सेकंड पार्ट है, यानी अथवा वाला। क्या दिया हुआ है sin थीटा प्लस में cosec थीटा की होल स्क्वायर प्लस में cos थीटा प्लस में sec थीटा की होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है 7 प्लस tan थीटा प्लस में cot स्क्वायर थीटा। देखो अब कैसे करोगे, स्क्वायर खोल दो, स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस में cosec स्क्वायर थीटा प्लस में 2 sin थीटा cosec थीटा, प्लस में इसकी होल स्क्वायर खोलोगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस में sec स्क्वायर थीटा प्लस में 2 cos थीटा sec थीटा। देखिए बाहर जाके के थे जाओ मन टाइम लाग सी दो रुक गए कहते बस 5 मिनट रुको, अड्डा पर देखो दोस्तों क्या कैसे बार है किसी को के साथ जाना होता है ना, उस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है ना। देखो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या हो गया 1 प्लस sin cosec को क्या लिखते हैं 1 अपॉन sin, 1 अपॉन में sin, sin से sin कट गया प्लस 2 प्लस में cosec स्क्वायर को एक बार रख लो। यहां इसी प्रकार यहां से देखो क्या बन गया, sec को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos, cos से cos कट गया, क्या आ गया 2, 2 को आगे और लिया। अब यहां पर क्या बचा है, यहां पर बचा है cosec स्क्वायर थीटा प्लस में sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये cos और ये sin तो काम नहीं आ गया। ठीक है 2 4 4 1 5 ये आ गया cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। अब दोस्त एक बात आपको पता होनी चाहिए, अपने को बनाना किसका होना है, अपने को बनाना क्या है tan स्क्वायर प्लस में cot स्क्वायर बनाना है। तो देखो क्या होता है sec स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा। 1 1 2 ये और आ गए प्लस में 2 आ गए और 2 ये आ गए, कितने आ गए 5 7 प्लस में tan स्क्वायर थीटा प्लस में cot स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से आपको ये सिद्ध करना था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, स्क्वायर खोल ली थी, जो कट रहा था उसे काटना था और जो
चयन करना था, जिनका फॉर्म वो चेंज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। बहुलक पूछा है, बहुलक के अंदर नॉर्मल सी कैलकुलेशन थी, और ज्यादा कुछ था नहीं, है ना। क्वेश्चन देखो, आपको वर्ग दिया हुआ है 10 से 25, फिर दिया है 25 से 40, फिर दिया है 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है? 6, 20, 44, 26, 30, 3, 1। देखो क्या निकालना है इसका? बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने का सूत्र क्या होता है? 10 102 होता है ना, 10 102, यानी कि L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में H। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर जो मैक्सिमम है उसे F1 मानो, उसे क्या मानो? ऊपर वाला मान लिया F0, जो नीचे वाला उसे क्या मानोगे? F2। वैल्यू पुट करो, L क्या होगी? जो F1 की मिनिमम है वो L1 हो जाएगी। H कितना है? वर्ग अंतराल कितने का है? H कितना है दोस्त? H आ रहा है 15, ठीक है। वैल्यू पुट करो, L की वैल्यू कितनी है? 40 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है? F1 है 44 माइनस 20 माइनस 20 अपॉन 44 का डबल कितना होगा? 88 माइनस 20 माइनस F2 की वैल्यू कितनी आ गई? 26 इनटू H वैल्यू की, H1 की वैल्यू कितनी है? सॉरी H की Z से रिप्रेजेंट करते हैं। Z बराबर कितना आ गया? 40। इसमें से घटाओगे 4 में से 0 गया 2 4 और ये आ गया 24, प्लस का प्लस आ गया। घटाओ कितना आ रहा है? इसको मैं 46 लिख दूं सीधे। 46 44 घटाने हैं तो 44 बचता है, 46 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्त? 42 बचेगा। 42 घटाओगे तो यहाँ पर आ गया 15, कट रहा है 6 7 42, 6 चौके 24 और 6 7 42 और कट रहा है 15 चौके 60, यानी 60 बटे 7 प्लस में 40 से हल करोगे तो 7 नहीं 7 तो 8 56, यानी कि 8 56 बचा 40 40 40 40 7 5 35 50 7 7 49, यानी इसके अंदर आपको 40 ऐड करना था, यानी इसका उत्तर आ जाएगा आपका 48.57। ठीक है, ये बहुलक का मान आ जाएगा। आगे वाला दोस्तों माध्य निकालना है, निकालेंगे तो माध्य निकालना है, वो भी निकालना। क्या दिया है? 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80 और 80 से 100। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। 60 6 10 13 7 और 4। अब देखो करना क्या था, इसके निकालना आपको मध्यमान। x की मध्यमान कितना हो जाएगा? 10। इनका कितना हो जाएगा? अरे 60 का आधा कितना होता है? 20 का आधा 10, 60 का आधा कितना होता है? 30। इनका आधा कितना होता है? 50। कितने का है अंतर? 2 का है। आगे वाला 70 होगा, आगे वाला कितना होगा? 90 होगा। ठीक है, x का निकाल दिया। आगे वाली जो वैल्यू निकलेगी वो किसकी निकलेगी? और किसकी निकलेगी? x माइनस a। u बराबर होता है x माइनस a। d बराबर होता है क्या? सॉरी, d बराबर होता है x माइनस a। a इनका मध्य का मान मान लेते हैं ताकि आधे माइनस क्या आते हैं 50। अब 50 में से 10 में से 50 जाएगा माइनस का 40, इसमें जाएगा तो 20, इसमें गया 0 20 और 40। अब आगे वाला किसका मान होता है? u का। u बराबर क्या होता है? d अपॉन में h। h क्या है? जिनका मिनिमम भाग जा रहा है 20 का। 20 का आएगा तो माइनस के 2, माइनस का 1 0 1 2। ठीक है, अब u को किससे गुणा करोगे? अप वाले कॉलम से। आगे वाला कॉलम है वो किसका बनेगा? अप u का बनेगा। 6 को इससे करोगे तो माइनस के 12, 10 को इससे करोगे तो माइनस का 10, 0 को 13 से करोगे तो 0, 7 को इससे करोगे तो 7, 4 को इससे करोगे तो 8। कोई दिक्कत? 8 से 12 घटाओगे तो माइनस के 4, माइनस 4 और 10 माइनस के 14, 14 में से 7 गए तो माइनस के 7 आ गए। अब वैल्यू जल्दी से पुट करो। x बार बराबर सूत्र क्या होता है? x बार बराबर होता है a प्लस में सिग्मा ऑफ u बटे सिग्मा ऑफ इनटू में h। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है? अरे a की वैल्यू कितनी मानी थी दोस्तों? a की मानी थी हमने 50। a की कितनी है? 50 प्लस सिग्मा ऑफ u की वैल्यू कितनी है? ये माइनस का 7। सिग्मा ऑफ की वैल्यू कितनी है? ये और सिग्मा ऑफ की वैल्यू 20 30 30 36 36 और 7 है, 36 और 7 है 36 36 36 4 43 क्या? 43 गुणा में h की वैल्यू कितनी है? 40। अरे h की वैल्यू दोस्त, h की वैल्यू यहाँ पर देखो कहां पर मानी थी अपने, यानी वर्ग अंतराल यहाँ से भाग दिया था ना 20,
वर्ग अंतराल आ गया 40, सॉरी मिनिमम सीमा इसमें रखनी नहीं होती है। 7 को इससे गुणा करोगे कितना आ रहा है? सिग्मा 40 आ रहा है। एक पुट कर दिया हूँ। 7 को इससे करोगे तो -7 × 14 140 और 3 और 50 43 योग 43 आ रहा है क्या? कंफर्म है क्या? 40 योग 40 आ रहा है, कंफर्म है क्या? 20 हाँ 40 आ रहा है, तभी तो इसे कटती होती है संख्या। 40 × 20 इसे 7 ही रहने दो, ठीक है। 20 2 यहाँ से इसको काटोगे तो 3.5 आ जाएगा। 50 में से 3.5 जाने पर कितने बचते हैं दोस्तों? 50 में से 3 जाने पर बचते हैं 47। 47 में से आता और घटा दो, कितने बचे? 46.5। ये आपका पेपर का सॉल्यूशन हो गया मोटा मोटा, ठीक है। तो वक्त काफी ज्यादा हो गया, ये क्लास बन चुकी है 1 घंटा और 10 मिनट की, ठीक है। इसमें कहीं भी एडिटिंग की जरूरत नहीं है, अच्छी तरीके से होगी अभी क्लास पूरी। अच्छे से देखना, यदि कुछ भी समझ में नहीं है तो आपको इसके अंदर हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा, जो कि फोन सर के आपको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। इसी के साथ अपना ख्याल रखिए, आने वाला जो तृतीय भाषा का आपकी परीक्षा है उस पर फोकस कीजिए, बिल्कुल भी सामान्य ना समझ करके उसे, क्योंकि वो भी अपनी एक जगह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि इसमें से 70+ होने की संभावना बहुत अच्छे जो विद्यार्थी उनकी आसानी से हो सकते हैं। जिनके बोर्ड ज्यादा होशियार उनकी तो बात ही अलग है, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, ठीक है। यहीं तक का अपना सफर था। जय हिंद, जय भारत।